आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। ईरान और इसराइल के बीच का तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में यह टकराव जिस मोड़ पर पहुंच चुका है वह सिर्फ दो देशों के बीच की कशमकश नहीं रह गई है। यह अब वैश्विक राजनीति का ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन और अरब दुनिया भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। ईरान एक इस्लामी गणराज्य है जिसकी विदेश नीति की बुनियाद फिलिस्तीन की आज़ादी और ज़ायोनिज़्म के विरोध पर टिकी है। वहीं इजराइल एक ज़ायोनिस्ट यहूदी राज्य है जो खुद को सुरक्षा के नाम पर पूरे मध्य पूर्व में आक्रामक रणनीति अपनाता है। ईरान का दावा है कि इजराइल एक नाजायज देश है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की, ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए और सीरिया में ईरानी ठिकानों को बार बार निशाना बनाया। ईरान ने पलटवार में सीरिया, लेबनान और यमन से इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार को हवा दी। हाल ही में हुए इजरायली हमलों में तेहरान, दमिश्क और अलेप्पो में ईरान की समर्थित ठिकाने तबाह किए गए। ईरान फिलिस्तीन के लिए हथियार, आर्थिक मदद और राजनीतिक समर्थन मुहैया कराता है। हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों को उसका समर्थन इसराइल को सीधे चुनौती देता है। गजा पर इजराइल के हमलों के समय ईरान की ओर से कड़े बयान और रॉकेट हमले इसका प्रमाण है। इजराइल को खुला समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन और G7 देशों से मिलता है। हर बार जब इजराइल हमला करता है, पश्चिमी मीडिया उसे आत्मरक्षा का नाम देती है। ईरान के समर्थन में खुलकर रूस और चीन जैसे देश खड़े तो हैं, मगर फिलहाल वे लड़ाई से बाहर हैं। अरब देश भी केवल बयानबाजी तक सीमित है। यह संघर्ष विकासशील देशों को यह सिखाता है कि यदि आप आत्मनिर्भर, सशक्त और विचारधारा में मजबूत नहीं, तो वैश्विक राजनीति में आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ईरान हर मोर्चे पर अकेला खड़ा है, सैन्य, नैतिक, वैचारिक, लेकिन उसकी जुझारू नीति यह साबित करती है कि झुकना और टूटना एक जैसा नहीं होता। इजराइल की नीतियां अब सामूहिक नरसंहार का रूप ले चुकी हैं। बच्चों, महिलाओं और अस्पतालों तक पर बमबारी को रक्षा का नाम देना पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है। जो देश आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वे कल खुद इस हत्यार संस्कृति का शिकार बन सकते हैं। यह महज एक देश की बात नहीं है, यह उन सब के लिए पैगाम है जो न्याय, हिम्मत और इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष एक युद्ध से ज्यादा एक विचारधारा की टक्कर है। एक वो जो ताकत के बल पर दूसरों को कुचलना चाहता है और दूसरी वो जो अन्याय के आगे झुकने से इनकार करती है। यह खाली ईरान का समर्थन नहीं, बल्कि उस हर इंसान का समर्थन है जो जुल्म के खिलाफ सीना ताने खड़ा है, भले ही वो अकेला क्यों ना हो। हमें चुनना होगा, हम जालिम के साथ हैं या मजलूम के साथ, क्योंकि तटस्थता अब भीषण अन्याय है। शुक्रिया।